वीडियो सुरभि पाठ्य पुस्तक के तृतीय अध्याय से है। यह वीडियो 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस पाठ का शीर्षक है उपकार का वृक्षा, यानी उपकार करने वाले वृक्ष। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमौ उद्भवन्ति, ये सभी भूमि पर उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। यह है कि वृक्ष जो है वह हमारे जीवन के आधार हैं। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमौ उद्भवन्ति, यह भूमि में उत्पन्न होते हैं, यानी जमीन में उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। मूलानां उपरिष्ठात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। जड़ों के ऊपर में के ऊपरी भाग में, उपरिष्ठात् मतलब ऊपरी भाग में वृक्ष का तना होता है। वृक्षस्य प्रकांडः भवति, वृक्ष का तना होता है। मूलानां उपरिष्ठात् मूलानां उपरिष्ठात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। उपरिष्ठात् मतलब होता है ऊपर के भाग में। तो जड़ों के ऊपर के भाग में उपरिष्ठात्, ऊपर में वृक्ष का तना होता है। उपरिष्ठात् मतलब ऊपर के भाग में, ऊपर में में तना होता है। प्रकांड मतलब होता है तना, तो तना होता है। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति। तना से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति, और शाखाओं से उपशाखाएं यानी पतली डालियां होती हैं। पतली डालियों को प्रशाखा कहते हैं। इसे उपशाखा भी कह सकते हैं। शाखाओं से शाखा जो निकलती हैं उसे प्रशाखा कहते हैं। पतली शाखा को प्रशाखा, उपशाखाएं कह सकते हैं। यानी का अर्थ है कि इनके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। मूलानां उपरिष्ठात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। जड़ों के ऊपरी भाग में वृक्ष का तना होता है। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति, तना से डालियां उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति, शाखाओं से उपशाखाएं उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन उपशाखाओं में ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। यह एतासु प्रशाखासु, इन उपशाखाओं में ही, प्रशाखासु एव इन उपशाखाओं में ही पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। पत्ते, फूल और फल होते हैं। वृक्षा अपि अस्मान् इव भुक्त्वा
पीत्वा च जीवन्ति, वृक्ष भी हमारे समान ही खाकर और पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, जड़ वृक्ष के पैर होते हैं। एते पादयः पिबन्ति, ये पैरों से पीते हैं। अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसलिए ही पादप कहलाते हैं। कथ्यन्ते मतलब इसलिए ही पादप कहे जाते हैं। यह है कि वृक्षाः अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, वृक्ष भी हमारे समान ही खाकर और पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादपाः भवन्ति, जड़ पेड़ों के पैर होते हैं। एते पादयः पिबन्ति, ये सभी पैरों से पीते हैं। अतएव पादपाः कथ्यन्ते, अतएव भी कह सकते हैं, इसलिए ही पादप कहलाते हैं या कहे जाते हैं, पादप कहे जाते हैं। मूलानि भूमयः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः यक्षन्ति। मूलानि भूमयः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः यक्षन्ति, जड़ें भूमि से रस ग्रहण करके यानी रस खींचकर रस ग्रहण करके दूसरे अंगों को देते हैं। मूलानि भूमयः रसं गृहीत्वा, जड़ भूमि से रस ग्रहण करके, यानी जो कि लिक्विड पार्ट होता है उसको रस कहते हैं। तो जड़ भूमि से रस ग्रहण करके अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः दूसरे अंगों को यक्षन्ति देते हैं। जड़ें भूमि से रस ग्रहण करके दूसरे अंगों को देते हैं। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये सभी वृक्ष फलते हैं। कहने का अर्थ है कि जड़ें जो है भूमि से रस खींचती हैं और रस ग्रहण करके रस लेकर वृक्ष के अन्य भागों को, अन्य अंगों को देते हैं। इनके जड़ जो होते हैं, इनके जड़ रस को खींचकर अन्य भागों को देते हैं। यानी जिससे ये सभी वृक्ष फलते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, वृक्ष भी मनुष्यों की तरह ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, अतएव ये सभी प्राणियों के समान जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। यह है कि वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, वृक्ष भी मनुष्यों के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव मतलब इसलिए ही, अतएव भी कह सकते हैं, अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, अतएव ये प्राणी अतएव ये प्राणियों के समान, प्राणिनः इव प्राणी के समान, इसलिए ही ये सब प्राणियों के समान जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। अतएव हिंदी में भी प्रचलित है, इसलिए ही ना कहकर अगर यह कहें कि
अतएव भी कहेंगे तो भी चलेगा। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, लेकिन ये सभी नहीं चलने वाले होते हैं, यानी अचर होते हैं। अचर भी कह सकते हैं, परंतु ये सभी नहीं चलने वाले होते हैं। अर्थात एते खग अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति, अर्थात ये सभी पक्षी जानवर जल में रहने वाले और मनुष्यों के समान नहीं चलते हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत से प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, अर्थात वृक्षों के बहुत से प्रकार होते हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति, अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति। एतेषु इनमें से कुछ, केचित् मतलब कुछ, इनमें से कुछ फल के वृक्ष होते हैं, अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति, और अन्य और दूसरे फूल के वृक्ष होते हैं, यानी फूल के पौधे होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, ये सभी वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। ये सभी वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं, यानी ये सभी वर्षा कराने के लिए भी सहायक होते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, ये सभी वर्षा कराने के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, ये सभी वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुन् गृहीत्वा श्वासक्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान्, उसके पहले है, कहते हैं कि एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, ये सभी वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, ये सभी वातावरण को स्वच्छ करते हैं, यानी वातावरण, ये सभी वातावरण को साफ करते हैं। इसके बाद है वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुन् गृहीत्वा श्वासक्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। सभी वृक्ष पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषित वायु को ग्रहण करके, अर्थात लेकर, गृहीत्वा लेकर, श्वसन क्रिया के लिए हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। फिर से एक बात सुन लें। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुन् गृहीत्वा, अर्थात पेड़ पर्यावरण में फैले हुए, प्रसृतान् मतलब फैले हुए, पेड़ पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषित वायुन्, प्रदूषित हवाओं को गृहीत्वा ग्रहण करके श्वसन क्रिया के लिए अस्मभ्यं प्राणवायु यच्छन्ति, हम लोगों को प्राणवायु देते हैं। अब अर्थ है कि सभी वृक्ष पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषित हवाओं को ग्रहण करके श्वसन क्रिया के लिए हम लोगों को प्राणवायु देते हैं। उसी का संस्कृत है कि वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुन् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति, प्राणवायु देते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव
प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। अर्थात इसका अर्थ होगा कि सभी वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, हाँ, वल्कलैः मतलब छिलकों से, उनके जो छिलके होते हैं, तना में मोटा छिलका होता है, तो छिलकों से और जो है लकड़ियों से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। यह वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। सभी वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, छिलकों से और लकड़ियों से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। अतएव उपकारकाः एव एते वृक्षा। अतएव ये सभी वृक्ष उपकार करने वाले होते हैं। अतः उपकारकाः एव एते वृक्षा। अतः ये सभी वृक्ष उपकार करने वाले होते हैं। हाँ, उपकारक ही होते हैं, यानी उपकार करने वाले ही होते हैं, ये मतलब ही होता है। अतः सभी वृक्ष उपकार करने वाले ही होते हैं। एतैः विना अस्माकं जीवनम् असंभवम् अस्ति। एतैः बिना, हाँ, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतैः बिना अस्माकं जीवनम् असंभवम् अस्ति। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, अतः कहा जाता है, रक्षणीया एते उपकारकाः वृक्षाः। रक्षा करने योग्य हैं ये सभी उपकार करने वाले वृक्ष, यानी ये सभी उपकार करने वाले वृक्ष रक्षा करने योग्य हैं। यह वीडियो उपकारकाः वृक्षाः तृतीय पाठ 7वीं कक्षा के लिए था। इसके प्रश्नोत्तर हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, संक्षेप में देखें, आपके पुस्तक में यह लिखा हुआ भी होगा, तो इसमें शुद्धम अशुद्धम लिखना है। कहा गया है, वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं, यह सही बात है, इसलिए यहाँ पर शुद्धम लिखेंगे। वृक्षा भूमयः उद्भवन्ति। वृक्ष भूमि पर उत्पन्न होते हैं, तो भूमि से उत्पन्न होते हैं। जमीन से भूमय, तो भूमि से उत्पन्न होते हैं, तो जमीन से उत्पन्न होते हैं, तो यह भी सही बात है, तो शुद्धम होगा। वृक्षा अपि भोजनं कुर्वन्ति। वृक्ष भी भोजन करते हैं, यह भी सही बात है, इसलिए यह भी शुद्धम होगा। इसके बाद है सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति। सभी वृक्ष फल देते हैं, तो इसमें सभी वृक्ष फल नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ वृक्ष पुष्प के वृक्ष होते हैं, वह फल नहीं देते हैं, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए अशुद्धम होगा। इसके बाद है वृक्षाः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। वृक्ष भी जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, तो यह सही वाक्य है, इसलिए यहाँ पर शुद्धम लिखेंगे इसके सामने में। इसके बाद कहा गया है, वृक्षा अस्माभिः रक्षणीया भवन्ति। तो वृक्ष हम लोगों के लिए रक्षा करने योग्य हैं, तो यह भी सही बात है, इसलिए यहाँ पर शुद्धम लिखेंगे। अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, तो वृक्ष हम लोगों के द्वारा रक्षा करने योग्य हैं, तो इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो यह उपदेश में भी दिया है कि रक्षणीया एते उपकारकाः वृक्षा। ये उपकार करने वाले वृक्ष रक्षा करने योग्य हैं, तो यहाँ पर सही बात हो जाएगा। तो इसको लिखना है। तो इसके बाद कहने हैं क्या कि मंजूषा से चुनकर शब्द लिखना है। एक ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, हाँ, तो
स्वच्छ वायु, पहला में स्वच्छ वायु भराएगा, दूसरा में जो है वह है वृक्षा शीतलाम छायाम यक्षंती, तो दूसरे में छायाम लिखेंगे इस प्रकार से। तीसरा हो जाएगा वृक्षा मधुरानी फलानी यक्षंती, मीठे फल देते हैं तो फलानी हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर में होगा वृक्षा वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, वृक्ष वातावरण को स्वच्छ करते हैं तो यहाँ पर स्वच्छम होगा। वृक्षा कोमलानी पुष्पानी यक्षंती, वृक्ष कोमल फूल देते हैं तो वह भी हो जाएगा। इसके बाद है वृक्षा प्राणी नाम अतीव उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष प्राणियों का बहुत ही उपकार करते हैं, यहाँ पर तो प्राणी नाम लिखेंगे। इस प्रकार से इसे पूरा करना है। इसके बाद नीचे दिया हुआ है जो शब्द है उसका उचित अर्थ से उसको मिलाना है। तो वृक्षा को तरवह कहते हैं तो वहाँ पर तरवह हो जाएगा। इसके बाद है भुक्त्वा का मतलब होता है खादित्वा, तो वहाँ पर खादित्वा लिखेंगे। बहवा का मतलब होता है अनेके, मतलब बहुत सारे, तो उसके सामने में अनेके लिखेंगे। पृथ्व्याम का भूमौ होता है, भूमौ का मतलब भी पृथ्वी पर होता है, भूमि पर, और पृथ्व्याम का भी मतलब होता है पृथ्वी पर, तो इसलिए इसका भूमौ हो जाएगा। और रसम मतलब जलम, रस मतलब जल पानी, इसलिए उसके सामने में उसको लिखना है। तो बात है एतेषाम प्रश्नान उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, तो कहा है कि वृक्षा कस्याः उद्भवन्ति, तो पृथिव्याम, वृक्ष पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं तो पृथिव्याम यहाँ पर लिख देंगे। तो शाखा कस्मात् उद्भवन्ति, तो शाखा प्रकांडात् उद्भवन्ति, यानी तने से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर लिखना है प्रकांडात्। उसके बाद है पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, फूल कहाँ होते हैं, तो प्रशाखासु, तो उपशाखाओं पर होते हैं, यानी छोटी शाखाओं पर, जो शाखाओं से शाखाएं निकलती हैं उन्हें उपशाखा कहते हैं, तो उसे प्रशाखा कहा जाता है। वही है प्रशाखासु, तो उपशाखाओं पर होते हैं। इसके बाद है मूलानि भूमय किम ग्रहणम कुर्वन्ति, जड़ें भूमि से क्या ग्रहण करती हैं, तो यहाँ वहाँ हो जाएगा रसम, तो यानी कि रस ग्रहण करती हैं। इसके बाद है पादपा कह जलम पिबन्ति, पौधे किससे जल पीते हैं, तो पादय पैरों से जल पीते हैं, इसलिए पादपाह कहलाते हैं। इसके बाद 5वां नंबर है, इसमें प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। कहा है वृक्षा कथम जीवन्ति, वृक्षा अस्मान इव भुक्त्वा पीत्वा जीवन्ति, वृक्ष भी हमारी तरह खाकर पीकर जीते हैं, या आपके पुस्तक में भी यह लाइन लिखा हुआ है। इसके बाद है वृक्षा पादपा किमर्थम कथ्यन्ते, वृक्षा पादः पिबन्ति अतएव पादपा कथ्यन्ते, वृक्ष पैरों से पीते हैं अतएव पादपाह कहे जाते हैं। वृक्षा कथम फलन्ति, वृक्ष कैसे फलते हैं, तो मूलानि भूमय रसम गृहीत्वा, जड़ों से, मूलानि जड़ें जो हैं, मूलानि भूमि से जमीन से, रसम गृहीत्वा रस लेकर, अन्येभ्य अव्ययेभ्य दूसरे अन्य अंगों को यक्षंती देते हैं, येन वृक्षा फलन्ति, इससे वृक्ष फलते हैं। वही कहा है कि मूलानि भूमय रसम गृहीत्वा अन्येभ्य अव्ययेभ्य यक्षंती येन वृक्षा फलन्ति। इसके बाद है वृक्षा कथम प्राणिन इव आचरन्ति, यानी वृक्ष कैसे प्राणियों के समान आचरण करते हैं। वृक्षा प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, वृक्षा सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, वृक्ष सुख दुख का अनुभव करते हैं। ते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इत्थम वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति। इसके बाद है वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष कैसे
प्राणियों का उपकार करते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, छिलकों से और लकड़ियों से हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। उसी का जो है संस्कृत वाक्य यहाँ पर हो जाएगा, वृक्षा पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। क्या लिख देंगे। उसके बाद है स्थूल पद के आधार पर जो है वह वाक्य निर्माण करना है। स्थूल पद है वृक्षा, उसके जगह में के हो जाएगा और प्रश्न बनेगा के अस्माकं जीवनम सन्ति। जो प्रश्न में जीवनम लिखा है वह जीवनम लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर इसके स्थान पर के लिख देंगे और उसको पूरा करेंगे। तो लिखेंगे के अस्माकं जीवनम सन्ति, नौ के ऊपर में बिंदा लगाएंगे। हाँ, तो जीवनम हो जाएगा जैसे कि उत्तर में दिया हुआ है, सिर्फ कह लगाकर। इसके बाद है वृक्षाणां मूलानि पृथिव्यां भवन्ति। वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में होती हैं। तो पृथिव्यां मतलब होता है पृथ्वी में, तो यहाँ पर हो जाएगा कुत्र यानी कस्याम। पृथ्व्यां है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए कस्याम हो जाएगा। तो कुत्र या कस्याम। तो वृक्षाणां मूलानि कुत्र भवन्ति, या कह सकते हैं आसान होगा कुत्र भवन्ति, कहाँ होते हैं। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। तो प्रकांडाः काः उद्भवन्ति, शाखा बहुवचन है स्त्रीलिंग शब्द इसलिए का हो जाएगा। प्रकांडात् काः उद्भवन्ति। वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति। तो वृक्षा की जगह के हो जाएगा, के प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। तो वृक्षाणां की जगह हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है केशां। केशां बहवः भेदाः सन्ति, किसके बहुत से प्रकार हैं। यह हो जाएगा केशां बहवः भेदाः सन्ति। वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणमस्ति। तो वृक्ष रक्षणे में, वृक्ष की रक्षा करने में, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मिन् अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। तो कस्मिन् लिख देंगे और उसे पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को बनाएंगे। इसके बाद है वर्ण विच्छेद। तो उसे जो है उदाहरण में दिया हुआ है उसके अनुसार से उसे अलग अलग करना है। तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे, उ जोर द जोर भ जोर व जोर न जोर त जोर ई, यह लिखाएगा। और जितने व्यंजन हैं सभी में हलंत लगा देंगे। पृथिव्यां प जोर री जोर थ जोर ई जोर व जोर य जोर आ जोर म। पृथिव्यां और व्यंजन में सिर्फ हलंत लगाना है। हाँ, उपरिष्टात है उ जोर प जोर अ जोर री। हाँ, यानी इसको इस प्रकार से लिखेंगे, उ जोर प जोर अ जोर र जोर ई जोर स जोर ट जोर आ जोर त। तो उपरिष्टात इस प्रकार से उच्चारण, जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं। प्रकांडा प जोर र जोर अ जोर क जोर आ जोर न जोर ड जोर अ, प्रकांडा। तो भुक्त्वा भ जोर उ जोर क जोर त जोर व जोर आ, तो भुक्त्वा। इसके बाद होगा गृहीत्वा, ग जोर री जोर ह जोर ई। हाँ, ग जोर री जोर ह जोर ई जोर त जोर वा, गृहीत्वा। इसके बाद में म्रियन्ते। हाँ, तो म जोर र जोर ई जोर य जोर अ जोर न जोर त जोर ए, म्रियन्ते। इसके बाद में लिखेंगे खरजूरा। तो ख जोर अ जोर र जोर ज जोर उ जोर र जोर अ, खरजूरा। इस प्रकार से उसके बाद में होगा वल्कलैः व जोर अ जोर ल जोर क जोर अ जोर ल जोर ऐ जोर अ, तो वल्कलैः।
इस प्रकार से लिखेंगे। रक्षणीया, र जोर अ जोर क जोर स जोर अ जोर ण जोर ई जोर य जोर आ जोर अ, तो रक्षणीया इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके वर्ण विच्छेद को जैसे उच्चारण है इसमें से उसे तोड़कर अलग कर देना है सारी मात्राओं को, बस यह वर्ण विच्छेद भी हो जाएगा। यह था तृतीय पाठ उपकार का वृक्षा। इसके पाठ वर्णन के साथ में प्रश्नोत्तर हैं, इसे सुने, अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करें और इसके प्रश्नोत्तरों को हल करें। धन्यवाद।